दोस्तों क्या होगा अगर आप कभी समंदर में जाएं और वहां पर आपको एक ऐसी बोट मिले जो कि श्रापित हो और वो आपका हर तरह से शिकार करना चाहे, आपको अपने अंदर कैद कर ले और बाहर ना निकलने दे। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे और आखिर ये बोट क्या है और ये श्रापित क्यों है, इसके पीछे की क्या वजह है, जानेंगे आज की इस कहानी से जिसका नाम है द बोट। ये फिल्म आपको काफी पसंद आएगी, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। कहानी की शुरुआत होती है और हमें जो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर से बाहर निकलता है। उसका घर समंदर के पास ही होता है। अब इसके बाद वो अपनी छोटी सी बोट में बैठकर चट्टानों को पार करता हुआ बड़े समंदर के बीच पहुंच जाता है। वो यहाँ पर मछलियां पकड़ने के लिए आया था, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद यहाँ पर चारों तरफ घना कोहरा छाने लगता है। अब यहाँ पर जो को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और तभी उसकी बोट किसी चीज से टकराती है। तभी जो देखता है कि उसकी बोट के सामने एक सेल बोट है जिससे उसकी बोट टकराई थी। इस बोट का नाम यूलोस होता है और ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार यूलोस हवाओं को कंट्रोल करने वाला एक देवता है। जो को इस सेल बोट में कोई नहीं दिखता। वो कई बार आवाजें भी लगाता है लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता और इसीलिए जो अपनी बोट को उसी सेल बोट के साथ बांधकर उस बोट पर चला जाता है। यहाँ पर उसे एक किताब और भी बहुत सारा सामान दिखता है जो कि जरूर किसी इंसान का है, लेकिन यहाँ पर कोई इंसान नहीं था। वो इस सेल बोट के रेडियो से दूसरे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसका संपर्क नहीं हो पाता। जो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बोट पर जो लोग थे वो कहाँ चले गए और आखिर कोई इतनी महंगी बोट को ऐसे अकेला क्यों छोड़ेगा। वो सेल बोट में चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है और तभी वो बाहर नोटिस करता है कि जिस छोटी बोट से वो यहाँ आया था अब वो भी यहाँ से गायब थी। कोहरा और भी ज्यादा घना हो चुका था, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो दूरबीन से चारों तरफ देखता है लेकिन उसे उसकी बोट कहीं नजर नहीं आती और तभी उसे बोट के नीचे से एक आवाज आती है जिसे सुनकर जो डर जाता है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले उसने नीचे जाकर जब चेक किया था तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो डरते हुए एक बार फिर से नीचे जाता है लेकिन यहाँ आकर वो देखता है कि बोट के हिलने की वजह से टॉयलेट का दरवाजा खटखटा रहा है जिसकी आवाज थी, इसलिए वो इस दरवाजे को बंद करके इंजन के पास आता है। वो जानता था कि अब उसके पास इस सेल बोट के अलावा निकलने का यहाँ से दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता और साथ ही बोट का कंपास भी खराब था, इसलिए उसे डायरेक्शन का भी पता नहीं लग पा रहा था। इसलिए वो अपने पास से एक मैप निकालता है और सही डायरेक्शन का पता लगा लेता है, जिसके बाद वो सेल्स को खोल देता है जिससे बोट आगे बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन हवा इस तरह से चल रही थी कि बोट चारों तरफ घूमने लगती है। अब जो समझ जाता है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए इंजन को ही स्टार्ट करना पड़ेगा। काफी देर मेहनत करने के बाद जो इस सेल बोट के इंजन को स्टार्ट कर देता है और अब बोट आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। वो चारों तरफ दूरबीन से देखता है लेकिन दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो एक बार फिर से रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कांटेक्ट किसी से भी नहीं हो रहा था। अब उसे पेशाब करना होता है और जैसे ही वो पेशाब के लिए खड़ा होता है सेल उससे टकराता है जिससे वो समंदर में गिरते गिरते बच जाता है, क्योंकि अगर ये समंदर में गिर जाता तो ये किसी कीमत पर यहाँ नहीं बच पाता। इसलिए वो फैसला करता है कि वो नीचे टॉयलेट में जाकर ही पेशाब करेगा और जब वो ऐसा करने के लिए जाता है तो दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है। वो उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन दरवाजा अभी भी बंद होता है और अब वो बीच समंदर में एक टॉयलेट के अंदर कैद हो चुका था। अब उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और तभी उसे बाहर से एक आवाज आती है। ये उस रेडियो की आवाज थी। उसके रेडियो का कांटेक्ट हो चुका था लेकिन वो आंसर नहीं कर सकता था क्योंकि वो टॉयलेट में कैद था। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन दरवाजा अभी भी नहीं खुलता और तभी उसे एक बड़े से शिप की आवाज आती है। वो टॉयलेट की विंडो से बाहर देखता है, उसके सामने एक बहुत बड़ा कार्गो शिप था। वो अपनी शर्ट निकालकर उन्हें इशारा करने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि शिप के डेक पर कोई भी नहीं था जो उसकी बोट को देख सके। उसकी बोट लगातार उस कार्गो शिप की तरफ बढ़ रही होती है जिससे जल्द ही वो उससे टकरा जाएगी। जो बुरी तरह से परेशान हो जाता है और तभी उसे एक रस्सी मिलती है जिस रस्सी को वो अपनी सेल बोट से नीचे फेंकता है ताकि वो रस्सी उसकी बोट के प्रोपेलर में फंस जाए और इंजन बंद हो जाए। और होता भी ऐसा ही है। रस्सी उस प्रोपेलर में फंस जाती है लेकिन रस्सी का जो दूसरा हिस्सा होता है वो जो के गले में फंस जाता है, जो कि लगातार उसके गले को दबा रही होती है। लेकिन जो वो रस्सी गले से निकालने में कामयाब हो जाता है। रस्सी ने उसे इतनी जोर से दबाया था कि वो बेहोश हो चुका था और तभी उसकी वो सेल बोट उस कार्गो शिप से टकराती है जिससे उस बोट में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो जाता है। जब जो को होश आता है तो वो देखता है कि वो कार्गो शिप उसके आसपास कहीं नहीं है, यानी कि वो कार्गो शिप उससे बहुत दूर जा चुका है। और तभी उसे बोट पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है
जिन्हें सुनकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि सेल बोट इतनी बड़ी नहीं है और उसने इसे पूरा चेक भी किया था। जो को लगता है कि शायद ये उसका कोई वहम है, लेकिन प्रॉब्लम अभी ये होती है कि जो की बोट अभी भी बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। हालांकि इंजन बंद हो चुका था, लेकिन सेल बोट की जो सेल है वो अभी भी खुली हुई है। जो किसी भी तरह से इस बोट को रोकना चाहता है, इसीलिए वो एक रोड से सेल की रस्सी को खींचकर उसे नीचे कर देता है, जिससे ये बोट रुक जाती है। लेकिन वो रस्सी टूट जाती है और एक बार फिर से सेल बोट हवा की रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है। जो पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी और अब बोट के अंदर पानी भरना भी शुरू हो जाता है। जब वो पानी को टेस्ट करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये समंदर का पानी नहीं है। इसलिए जो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं जानता हूँ कि बाहर कोई है, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ से निकल सकता हूँ। जो को पूरा यकीन हो चुका है कि बाहर जो भी इंसान है वो जो को चोर समझ रहा है, इसीलिए उसने उसे यहाँ कैद कर दिया है। और अब टॉयलेट के नीचे जो पानी होता है वो खुद से नीचे चला जाता है। अब कई घंटे बीत जाते हैं और जो को प्यास भी लगने लगी थी और एक बार फिर से वो पानी ऊपर आता है, लेकिन इस बार जब जो उस पानी को टेस्ट करता है तो वो समंदर का पानी होता है। यानी कि कार्गो शिप से टकराने के बाद जो ये सेल बोट डैमेज हुई थी, इससे अब समंदर का पानी अंदर आने लगा था। पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और जब जो विंडो से बाहर देखता है तो बाहर एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला था और ये सेल बोट उसी तरफ आगे बढ़ रही थी। इसलिए जो उस रोड में एक ब्लेड बांधकर सेल की रस्सी काटने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो रस्सी नहीं काट पाता और उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है और अब उसकी बोट उस तूफान में फंस जाती है। पूरी रात इसी तरह से बीतती है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि टॉयलेट में बहुत ऊपर तक पानी भर चुका था, जिसका स्तर लगातार बढ़ रहा था और जल्द ही अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो वो मारा जाएगा। और इसीलिए अब इस बार जो पूरी जान लगाकर दरवाजे पर हमला करता है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है। वो सेल बोट के ऊपर डेक पर आ जाता है। अब जो जान चुका था कि जल्द ही ये बोट डूबने वाली है, इसलिए वो जल्दी से एक राफ्ट बनाता है जिसे वो पानी में फेंककर उसके ऊपर बैठ जाता है। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी वो सेल बोट नहीं डूबती। अब वो फैसला करता है कि वो फिर से इस सेल बोट पर जाकर उसके इंजन को स्टार्ट करेगा और इसीलिए वो सबसे पहले बोट के ऊपर जाकर उन डैमेज हिस्सों को रिपेयर करता है जिनसे पानी अंदर आ रहा था। इसके बाद वो एक मोटर से जो पानी उस सेल बोट के अंदर भरा था उसे बाहर निकालता है। फिर वो सेल को ठीक करता है और बाद में रेडियो से फिर से लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। वो जानता था कि उसे किसी भी कीमत पर इसी सेल बोट से किनारे तक जाना होगा, वरना यहीं पर भूख प्यास से मारा जाएगा। और तभी उसे अपने से कुछ दूरी पर एक बड़ा सा कार्गो शिप दिखता है। अब जो उसने राफ्ट बनाई थी वो उससे उस कार्गो शिप की तरफ जाना शुरू कर देता है। जो बहुत खुश है क्योंकि अगर एक बार वो वहां तक पहुंच गया तो उसकी जान बच जाएगी। लेकिन तभी ये बोट अपने आप स्टार्ट हो जाती है और जो की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। जो देखता है कि सेल बोट उसी की तरफ आ रही है, इसीलिए उसे अपनी जान बचाने के लिए राफ्ट से कूदना पड़ता है। ये सेल बोट उसकी राफ्ट के 2 टुकड़े कर देती है और ये देखकर जो बुरी तरह से डर गया था वो अब इस सेल बोट के ऊपर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जान गया था कि ये कोई आम बोट नहीं है, ये श्रापित है। ये एक रहस्यमय बोट है जिसके बारे में वो नहीं जानता। हालांकि सेल बोट के सेल ऊपर होते हैं और ना ही उसका इंजन स्टार्ट होता है, फिर भी वो चलकर इसकी तरफ आ गई थी और अब वो सेल बोट उसके आसपास ही रुक जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि एक बार फिर से जो उसके ऊपर आ जाए। लेकिन अब जो ऊपर नहीं जाना चाहता था वो समंदर में ही होता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अब उसके आसपास बहुत बड़ी मछलियां आ चुकी हैं। जो को लगता है कि शायद ये शार्क्स हैं, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, ये डॉल्फिन होती हैं जो कि इंसानों की दोस्त होती हैं। अब पानी ठंडा होने की वजह से जो को बहुत ठंड लग रही थी और वो सेल बोट फिर से उसके पास आ जाती है जैसे वो उससे ऊपर आने के लिए कह रही हो। और अब मजबूरी में जो को सेल बोट पर जाना पड़ता है क्योंकि अगर वो रात भर पानी में रहेगा तो उसे हाइपोथर्मिया हो जाएगा जिससे उसकी जान जा सकती थी। खैर अब जो बोट के अंदर जाकर सो जाता है और अगली सुबह जब वो जागता है तो पाता है कि बोट का दरवाजा अपने आप ही लॉक हो चुका था। इसके बाद वो फिर से टॉयलेट में जाता है जहाँ पर एक कवर लगा हुआ था। वो उस कवर को खोलता है और देखता है कि यहाँ से ऊपर जाने का एक रास्ता है। अब वो जगह से ऊपर जाने लगता है जहाँ पर उसे एक नाइफ भी मिलता है। यहाँ पर खाने का सामान भी होता है। जो समझ जाता है कि जरूर यहाँ कोई छिपा होगा। अब वो जैसे ही ऊपर पहुंचने वाला होता है वो छोटा सा कवर अपने आप बंद हो जाता है, यानी कि जो एक बार फिर से इस छोटी सी जगह में फंस चुका था। साथ ही सेल बोट एक शहर के पास से बहुत तेजी से गुजर रही होती है। जो तेजी से चिल्लाता है कि मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है। और अगले ही पल वो सेल बोट रुक जाती है। सारे दरवाजे भी खुल जाते हैं। अब जो सेल
बोट से बाहर आता है। ये देखता है कि ये एक आइलैंड पर एक टाउन के पास है जो कि अवेंडेंड है, वीरान है, यहाँ कोई नहीं रहता। वो यहाँ पर घूमना शुरू कर देता है। यहाँ पर कोई भी नहीं होता, यहाँ सिर्फ इमारतें होती हैं और तभी उसे इंजन की आवाज आती है। वो देखता है कि सेल बोट स्टार्ट होकर अपने आप ही यहाँ से जा रही है। वो समझ जाता है कि ये बोट जरूर किसी सुपर नेचुरल एंटिटी से पजेस्ड है जिसके अंदर वो फंस गया था और अगले कुछ ही लम्हों में वो बोट उसकी आंखों से गायब हो जाती है। अब इसके बाद वो चलता हुआ किनारे पर आता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी वो छोटी बोट जिससे वो फिशिंग करने के लिए गया था, जिसे उसने उस सेल बोट के साथ बांध दिया था, वो एक बार फिर से किनारे पर खड़ी थी। और इसके बाद हमें इस टाउन में और भी बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। दरअसल ये टाउन ये वही जगह है जहाँ से जो ने अपना सफर शुरू किया था। अब ये जो बोट थी इसमें जो भी बला जो शैतानी आफतें थी वो इंसानों का शिकार किया करती थी, लेकिन इन्होंने जो को छोड़ दिया था क्योंकि जो ने इस सेल बोट पर काम किया था, इसे ठीक किया था, उसके इंजन को भी रिपेयर किया था, इसीलिए शायद सेल बोट ने इसे नहीं मारा और इसे वापस किनारे पर छोड़ दिया। बाकी दोस्तों आपकी इस फिल्म को लेकर क्या थ्योरी है कि आखिर उस बोट ने इसे क्यों छोड़ा होगा, हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।